अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लानतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। मसला नंबर 68 है कि ला फ़र्क़ फ़ीमा तक़द्दम मिन इश्तिरात इज़्निल वली फ़ी ज़िवाजिल बाक़िरति रशीदति बैन ज़िवाजिद दाइम वल मुनक़ति' वलौ मअ इश्तिरात अदम दुख़ूल फ़ी ज़िमनिल अक़द। ला फ़र्क़, कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं है, जो गुज़श्ता बात गुज़री है कौन सी बात कि मिन इश्तिरात इज़्निल वली, कि वली की इजाज़त ज़रूरी है फ़ी ज़िवाजिल बाक़िरति रशीदा, किसकी शादी में, जो ख़ातून बाक़िरा है और रशीदा समझदार है। अगर वो सफ़ी है फिर तो वाज़ेह है कि वो तो ख़ुद मर्ज़ी से अपनी शादी बिल्कुल कर ही नहीं सकती ना। तो समझदार है तो फिर भी उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने वली की क्या ले, इजाज़त ले, अगर बाक़िरा है। अब इसमें वो कौन सी जो है वो शादी करना चाह रही है, चाहे वो ज़िवाज दाइम है या मुनक़ति है, यानी चाहे वो अक़द निकाह दाइमी या अक़द मुत्ता करना चाह रही है, दोनों सूरतों में वली की इजाज़त क्या ज़रूरी है। वल मुनक़ति वलौ मा इश्तिरात, अगरचे जो अक़द इनक़ताई है वो इस शर्त के साथ करे कि अदम दुख़ूल के जमा नहीं करेंगे फ़ी ज़िमनिल अक़द, और ये शर्त भी ऐसी हो कि जो अक़द के ज़िमन में वो ज़िक्र भी करें, यानी अक़द के अंदर ये बाकायदा शर्त हो कि बग़ैर जमा के हम ये क्या क्या करेंगे, अक़द मुत्ता कर रहे हैं, यानी बातचीत के लिए, वैसे मुलाकात के लिए, फिर भी जो है वो ज़रूरी है किसकी इजाज़त, वली की इजाज़त होना क्या ज़रूरी है। वलो मा इश्तिरात किस वजह से ज़िक्र किया, क्योंकि कुछ रवायात में ये बात मौजूद है कि जिसमें ये रवायत है कि अगर दुख़ूल की जो है वो शर्त हो तो फिर वली की क्या इजाज़त ज़रूरी है, और अगर ये शर्त लगा दी जाए कि दुख़ूल नहीं करेंगे तो फिर अक़द मुत्ता में क्या वली की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी रवायात हैं, लेकिन उन रवायात में कुछ मुश्किल होने की वजह से सही सिस्तानी ने उनके मुताबिक फ़तवा नहीं दिया, जबकि कुछ फ़ुक़हा ने क्या उनके मुताबिक फ़तवा दी है। यानी उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी खातून से अक़द मुत्ता करना हो फ़कत बातचीत के लिए, मुलाकात के लिए, और जमा और हम बिस्तरी नहीं होगी, तो उन्होंने उन रवायात के मुताबिक फ़तवा दिया कि यहाँ पे फिर वली की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सही सिस्तानी दामज़िल्लुल आली ने और बहुत से और भी दीगर फ़ुक़हा ने कहा है कि नहीं, चाहे जो है वो दुख़ूल ना भी करना हो फिर भी क्या है, बातचीत के लिए भी अगर अक़द मुत्ता लड़के लड़की कर रहे हैं तो लड़की के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो अपने बाप या दादा से क्या ले, इजाज़त ले। तो लिहाजा ये काम क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, और ये चूँकि फ़तवा आ गया यहाँ पे तो इसमें रुजू का ऑप्शन भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उस सफ़िया के मुकाबले में, सफ़िया के मुकाबले में यसक़ुतु एतबार व इज़्न अब वल जद लिल अब फ़ी निकाहिल बाक़िरत रशीदा। अभी ये मसला जो है ना बड़ा अहम है कि जिसमें ये बयान कर रहे हैं कि एक लड़की हुई बाक़िर और रशीदा है, वो निकाह करना चाहती है, बाप और दादा भी मौजूद हैं, लेकिन बाप और दादा की जो इजाज़त है वो साक़ित हो जाती है, यानी उनकी इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं होता। तो ये वो 4-5 मवारिद ज़िक्र करेंगे सैयद सिस्तानी दामतुल्लाह अलैह के, ये वो 4-5 मवारिद हैं कि जिसमें ये कहा जाता है कि एक बाक़िरा जो लड़की है, समझदार जो लड़की है, उसके लिए बाप और दादा की इजाज़त लेना फिर क्या ज़रूरी नहीं होता। यसक़ुतु यानी साकित है, एतबार ज़रूरी होना, इज़्न अब या जद अब, दादा के इज़्न का ज़रूरी होना बाक़िरा रशीदा के निकाह में, इसका जो ज़रूरी होना है वो साकित हो जाता है, यानी अब ये शर्त नहीं रहती। कब? पहली सूरत, इज़ा मनाहा मिन ज़िवाज बेकुफ़हा शरअन व उर्फ़न हत्ता यफूतुहा अवानहु। मनाहा, मना तस्निया का सीगा है, यानी बाप और दादा दोनों रोक दें, दोनों मना कर दें, बाप और दादा दोनों रोक दें मिन ज़िवाज के वो उसकी शादी करवाएंगे, किससे, बेकुफ़या उसके कुफ़ से, शरअन व उर्फ़न, शरअन और उर्फ़ी कुफ़, यानी जो उसके शरई और उर्फ़ी कुफ़ बनता है उससे शादी करवाने से ये रोक दें बाप और दादा। और इस तरह उन्होंने रोका हुआ है कि हत्ता यफूतुहा अवानहु, हत्ता कि उस खातून के लिए फ़ौत हो रही है, क्या चीज़ फ़ौत हो रही है उस बाक़िरा रशीदा के लिए, अवानहु, अवान ज़िवाज, जो शादी का वक्त है, जो शादी की उम्र है, अवान वक्त और उम्र
कि जो शादी की उम्र है वो उसकी क्या निकलती जा रही है, शादी की उम्र निकलती जा रही है और बड़ी हो रही है, और उधर से बाप और दादा उसका जो शरई और उर्फ़ी कुफ़ है उससे शादी करवाने से क्या है रोक रहे हैं, शादी करवाने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो अब यहाँ पे सैयद सिस्तानी दामद आली फरमाते हैं कि अब इस मोरद में उस खातून के लिए यानी उस लड़की के लिए बाप और दादा की इजाज़त ज़रूरी नहीं होगी, उनकी इजाज़त के बगैर क्या वो शादी कर सकती है। अच्छा, इस मसला से कुछ तलाब यानी सही नहीं समझते, वो ये समझते हैं कि एक खातून ने शादी करनी है पसंद की और उसने कहा कि भाई ये जो मैंने जिस लड़के से शादी करनी है ये मेरा शरई और उर्फ़ी कुफ़ भी है। अब वो क्या लेंगे जी, वालिद से इजाज़त लेंगे। वालिद ने जो है वो इजाज़त नहीं दी और दादे ने मना कर दिया, वालिद और दादा दोनों ने मना कर दिया। तो वो कहती है देखो ये मसला आ गया ना कि जब बाप और दादा क्या है मना कर दें शरई और उर्फ़ी कुफ़ से तो उनकी इजाज़त क्या हो जाती है, साकित हो जाती है। अब चूँकि उन्होंने मना कर दिया तो ये खातून क्या है खुद जाके कोर्ट मैरिज क्या कर लेती हैं, जबकि ये जो है वो मसला दुरुस्त नहीं है। बाप और दादा ने यहाँ पे शरई और उर्फ़ी कुफ़ से मना नहीं किया, उसकी पसंद से मना किया है। यानी बाप और दादा ने ये कहा है कि जिधर तुम करना चाह रही हो इधर हम इजाज़त नहीं दे रहे, लेकिन इसके अलावा कोई भी शरई और उर्फ़ी कुफ़ हो क्या उससे भी हम मना कर रहे हैं, कहते नहीं उससे वो मना नहीं कर रहे। यानी वो कहते हैं कि किसी और जगह से रिश्ता आ जाए, या बाद मवारद में वो बाप और दादा कह रहे होते हैं कि तुम वहाँ पे करो, ख़ानदान में करो, फ़लाँ जगह पे शादी करो, ये कह रहे होते हैं, लेकिन ख़ातून क्या है वहाँ पे शादी करने के लिए राज़ी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि कब वालिद और दादा की इजाज़त साकित होगी, वो उस सूरत में उस वालिद और दादा की इजाज़त ख़त्म हो जाती है कि जब वो बतौर मुतलक़ यानी किसी भी जगह उसकी शादी करवाने के लिए राज़ी ना हो, ना उसकी पसंद के ऊपर, ना उसकी पसंद के अलावा किसी और जगह पे। जो भी वो रिश्ता बता रहे हैं वो किसी बूढ़े इंसान का रिश्ता है या इस तरीके से है कि जो उर्फ़ी तौर पे उसका हम पल्ला ही नहीं बनता, और इसके अलावा वो कोई और किसी जगह पे रिश्ता करवाने के लिए राज़ी नहीं है, मुतलक़न मना कर रहे हैं। तो ये वो मोरद बनेगा कि हम कहेंगे कि खातून की उम्र निकलती जा रही है और बाप और दादा किसी जगह उसकी शादी करवाने के लिए राज़ी नहीं है, तो फिर वो खातून क्या है आगे शादी कर सकेगी। लेकिन अगर बाप और दादा कहते हैं कि नहीं हम बतौर मुतलक़ मना नहीं करते, हम कहते हैं कि अपने ख़ानदान में करो, कोई अपने ख़ानदान का रिश्ता हो तो उसमें कर लो, ठीक है, हम कहते हैं फ़लाँ जगह पे करो, फ़लाँ जगह पे करो, तो ये वो मोरद होगा कि जिसमें खातून ये नहीं कह सकती कि मेरे लिए वालिद या दादा की इजाज़त क्या साकित हो गई है। नहीं, अगर लड़की राज़ी ना हो जहाँ पे वालिद साहब कह रहे हैं, लड़की कहती है कि मैं यहीं पे इसी के साथ शादी करूँ और है भी बालिग और रशीदा है, तो फिर नहीं कर सकती, यानी अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। फिर पीछे गुजरा है कल का मसला, उस दिन पिछले के खुद कफ़ील हो फिर भी नहीं कर सकते। खुद कफ़ील का क्या मतलब है कि अपने आने जाने के उमूर उसके अपने हैं, कहीं पे जाना हो, कहीं पे रात गुजारनी हो, किसी जगह एडमिशन लेना हो, बिल्कुल मुस्तकिल फिल उमूर जैसे कहते हैं। फिर भी सईसानी ने एहतियात वाजिब क्या लगाई है कि फिर भी उसके लिए वालिद या दादा की इजाज़त क्या ज़रूरी है। अगर वो लड़की बैठ जाए तो ज़िद पे बैठ रही है ना, अपनी पसंद की वजह से ज़िद के ऊपर बैठ रही है। इससे ये नहीं कहते कि भाई उसके वालिद और दादा जो हैं वो इनकार कर रहे हैं उर्फ़ी या शरई कुफ़ से उसकी शादी पे, वो उसकी पसंद की शादी पे इनकार कर रहे हैं, ना कि वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो भी शरई या उर्फ़ी कुफ़ होगा हम उससे शादी से इनकार कर। ठीक है, तो इसको तुलाब मसलन कुछ तुलाब कैसे समझते हैं, वो ये समझते हैं कि भाई लड़की एक रिश्ता पसंद करे और पसंद करने के बाद वालिद से इजाज़त ले, अगर वालिद इजाज़त नहीं देते तो कहते हैं देखा आपने रोक दिया ना, जब रोक दिया आपकी इजाज़त साकित। हाँ कहेंगे फिर वालिद की विलायत का क्या मतलब हो गया, ठीक है, इन हर सूरत में उसने इजाज़त देनी है, अगर नहीं देगा तो उसकी विलायत ख़त्म हो जाएगी। ये तो गोया ऐसी हुई कि उसके पास विलायत ही नहीं है। विलायत और सरपरस्ती होने का ये मतलब है कि अगर वालिद ने उसकी पसंद की जगह पर रोका है किसी भी वजह से, तो वो बाकी जगहों पर क्या रिश्ता करवाने के लिए तैयार हो, राज़ी हो, यानी बाकी जो उसके उर्फ़ी कुफ़ बनते हैं अगर जो उसकी पसंद का नहीं है रिश्ता, वहाँ पे राज़ी है करवाने के लिए। तो इससे हम क्या कहेंगे कि वालिद ने इनकार नहीं किया उसकी शादी से, फ़कत उसकी जो पसंद की जगह है ना वहाँ पे उसने इनकार किया है। उम्र गुजरने का मिलान क्या है, हो सकता है कि लड़की 15 साल की हो और 5 साल उर्फ़ में देखा जाता है, उर्फ़ में यानी मुआशरा क्या कहता है, मुआशरा यानी 22-25 साल तक तो खातून को ये कहता है कि अभी शादी की उम्र है, 25 साल से उम्र उसकी क्रॉस करने लग जाए फिर वो कहते हैं कि हाँ अभी रिश्तों में क्या मुश्किल हो जाएगी। ख़ुसूसन अगर 30 साल से भी क्रॉस करने लग जाए, 30 साल की उम्र से, फिर तो उसे कहते हैं हाँ अभी उम्र जा रही है। तो वहाँ पे फिर अगर वालिद जो है वो राज़ी नहीं हो रही किसी जगह उसकी शादी करवाने पे, हर यानी बिल्कुल किसी जगह भी शादी के लिए तैयार नहीं है, ना इसकी पसंद वाली जगह पे ना किसी और जगह पे। दोनों शर्तें ज़रूरी हैं,
उम्र भी गुजर रही है और साथ में हाँ उम्र भी गुजर, यानी बाज़ का क्या होता है कि वालिद साहब कह रहे हैं कि नहीं अभी तुम्हारी शादी नहीं करनी, 3 साल तक तो हम तुम्हारी शादी नहीं कर रहे, ठीक है, बिल्कुल किसी जगह पे भी। अब ये मसला कौन सा आ गया कि वालिद और दादा ने उसकी शादी करवाने से इनकार कर दिया, लेकिन उधर से उसकी एज देखें, क्या उसकी एज अभी गुजर रही है शादी की, निकलती जा रही है? कहते हैं निकलती नहीं जा रही, अभी 15 साल की लड़की है, कहाँ शादी की उसकी निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कहते हैं कि ऐसा नहीं कहेंगे कि भी वालिद या दादा की इजाज़त पर वो शादी कर सकती है, यहाँ पर भी नहीं कर सकेगी। तो लिहाजा ये मसला क्या है, बड़ा यानी एक वाले से मुश्किल पैदा करेगा शरई तौर पे वो ख़वातीन के जो बाप या दादा की इजाज़त के बगैर क्या है पसंद की शादी करने जा रही। अब अतज़ला अतदख़ुल फ़ी अम्र ज़वाजिहा मुतलक़न, ये दूसरी सूरत है। यानी पहली सूरत को हम क्या ताबीर करेंगे कि बतौर मुतलक के वो उसकी कुफ़ से शादी करवाने से इनकार कर रहे हैं किसी भी जगह पे, ना उसकी पसंद पे ना दूसरी जगह पे, और साथ क्या हो रहा है कि उसकी जो शादी की एज है वो भी क्या निकलती जा रही है। ये पहला मोरद होगा। दूसरा क्या है, ताज़ा तदख़ुल फ़ी अम्र ज़वाजिहा, कि वो बिल्कुल कट ऑफ हो गए। ताज़ा किसे कहते हैं? कट ऑफ हो जाना, साइड पे हो जाना, कि बाप और दादा दोनों क्या हो गए हैं जी तदख़ुल करने से, इंटरफेयर करने से फ़ी अम्र ज़वाजिहा, इस खातून के शादी के मसले में, शादी के मसले में उन्होंने जो है वो दखल अंदाज़ी देने से मुतलकन क्या इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई जिधर करनी है करो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी शादी से। मुतलकन यानी मुतलकन क्या मतलब, चाहे शरई कुफ़ से तुम करो, क्या नाम है, उर्फ़ी कुफ़ से करो, कुफ़ से ना करो, बूढ़े इंसान से कर लो, जवान से कर लो, ठीक है, जिधर भी तुम करो, हम तुम्हारे किसी शादी वाले मसले में तुम्हारी क्या टांग नहीं अड़ाएंगे। अगर इस तरह का उसके वालिद ने स्टेटस दे दिया है कि भाई तुम खुद कफ़ील हो, खुद आज़ाद हो, तो इसको हकीकत में वो कहा जाता है कि गोया कि उसने इजाज़त दे दी है। ये भी एक तरह से कहा जाता है, यानी उसके मामले से कट ऑफ हो गए हैं, तो इसका मतलब एक तरह से क्या है कि वो रोक नहीं रहे, ठीक है, उन्होंने इजाज़त दे दी। हाँ वो तो गुस्से की सूरत में तो वो फ़िलहाल कहा है ना, मुतलकन तो नहीं कहा ना, यानी उससे उसके मामला से कट ऑफ होना तो नहीं कहते ना। कट ऑफ कहना कब कहते हैं कि जब वाजिब साबित हो। गुस्से से कह दिया 1-2 दफ़ा, अब खातून कहे कि चलो जी मेरे लिए आज़ादी हो गई थी, ये तो उससे नहीं कहा जाएगा। सारे माशरे वाले कहेंगे नहीं, ये तो वालिद ने गुस्से में बात आपकी कर दी, ना कि वो आपके मामला से कट ऑफ हुए। ये मामले कहाँ पे आते हैं? ये तलाक़ वाले मामला आते हैं कि जब जो है वो वालिद ने तलाक़ दे दी पहली बीवी को, उसके बच्चे थे, अब वो बच्चे लेकर जो है वो खातून चली गई अपने पास बच्चियाँ, तो वालिद ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद अब वो जो पहली बीवी से उसके बच्चे हैं ना, बच्ची है 1 या 2 बच्ची हैं, उनके मामला से वो कट ऑफ हो चुका है। उसने उनको खुद ही इख्तियार दे दिया, जो तुम करना है करो, मैं तुम्हारे मामला से क्या कट ऑफ हो चुका हूँ। तो ये वो मवारिद होते हैं कि जिसमें कहा जाता है कि अब शोहर जो है वो ना पहले बच्चों को पूछता है, ना कुछ उसका लेना देना है उससे, ये बिल्कुल साइड पे हो चुका है। यहाँ पे वली कौन बनेगा? इस सूरत में अगर बालिग हैं तो उनकी मर्ज़ी होती है, हाँ अपनी मर्ज़ी होती है। लड़के लड़की बालिग हैं, जिसके साथ रहना चाहें उनकी अपनी मर्ज़ी। अच्छा, और तीसरी सूरत, और साक़ता अन अहलियत अल-इज़्न, के बाप और दादा मौजूद हैं, उन्होंने क्या है कोई इनकार भी नहीं किया और साइड पे भी नहीं हो गए, लेकिन शरई तौर पे वो साक़ता अन अहलियत अल-इज़्न, जो इज़्न देने की अहलियत होती है, सलाहियत होती है, उससे वो दोनों क्या है नीचे गिर गए हैं। वो किस वजह से? ले जुनून हैं, दोनों क्या हैं जी मजनून, पागल हो गए हैं, जहनी तवाज़ुन क्या ठीक नहीं रहा। और नहवी या जहनी तवाज़ुन की तरह कोई और इशू है कि जिसकी वजह से क्या कहा जाता है कि पागल तो नहीं हुए लेकिन नफसियाती मसला बन गया है, या एक कौमा की क्या है उसमें चले गए कैफियत में लंबी मुद्दत के लिए, नहीं वो अगला मसला आएगा, ठीक है। या सुकरान को ले लें कि मुतलकन क्या नशे की हालत में है, ठीक है, नशे की हालत में, फ़िलहाल नशे की हालत में है, लेकिन वो लंबा नशा कोई बनाना पड़ेगा, ये होता नहीं आमतौर पर ऐसा, नशा 1-2 दिन के लिए होगा। हाँ जुनून और सफ़ी कह दें, सफ़ी कह दें, यानी वो बिल्कुल शादी के मामले में कुछ पता ही नहीं चलता, ये वाला मामला। अच्छा, बाप भी नहीं है, दादा भी नहीं है, दोनों फौत हो गए, तो फिर लड़की की अपनी मर्जी होती है। हाँ फिर तो ज़्यादा। चलें, ये ठीक है जी। जुनून की वजह से या जुनून के अलावा से कोई ऐसा मसला कि जिसमें उनकी अक्ल में क्या है कोई प्रॉब्लम पैदा हो चुकी हो,
सफ़ी भी इसके अंदर क्या आना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। सफ़ी या नफ्सियाती जिसकी प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल पता ही उसे नहीं चलता। तो ये ऐसे वालिद या दादा हैं जो अहलियत इज़्न से क्या साकित हो चुके हैं। या हम ये कहते हैं कि उम्र बड़ी हो गई है, फ़र्ज़ करें दादा की उम्र इतनी बड़ी हो गई कि उन्हें पागल तो नहीं हुए, ये नहीं कहते कि पागल हो गए, लेकिन कुछ याद नहीं रहता, कुछ पता नहीं चलता। तो ये वाला जो है, इससे क्या कहा जाता है कि इज़्न की अहलियत जो है ख़त्म हो गई है यहाँ पे। तो यानी जुनून की तरह की एक किस्म की कैफियत है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा मोरद हो जाएगा। ठीक है, यानी जहाँ पे लड़की के लिए वालिद या दादा की इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं होती, ये तीसरा मोरद हो जाएगा। चौथा मोरद, व कज़ा इज़ा लम ततमक्कन मिन इस्तिज़ान अहदिहिमा, कि जब मुमकिन ना हो ख़ातून के लिए इस्तिज़ान इजाज़त तलब करना, बाप या दादा में से किसी एक से इजाज़त तलब करना मुमकिन ना हो, यानी वो मौजूद हैं, पागल भी नहीं हुए, समझदार हैं अभी तक, लेकिन उनसे इजाज़त अभी लेना क्या है, मुमकिन नहीं है। क्यों? लिग़याबिहिमा मुद्दतन तवीलतन, क्योंकि वो एक लंबी मुद्दत तक क्या है, गायब हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, यानी गुम हो गए हैं, या किसी लापता हो गए हैं, या किसी ऐसी जेल में हैं कि उनसे रब्ता ही मुमकिन नहीं है एक लंबी मुद्दत के लिए। फ़इन्नहु यजूज़ु लहा ज़िवाजु हीनइज़िन, तो इस सूरत में ख़ातून के लिए शादी करना जायज़ होता है, लेकिन उसकी शर्त क्या होती है कि मा हाजतहा अल-मुलिहत इलैहि फ़िअलन, कि जब उस खातून की ज़रूरत बन चुकी हो, हाजत और ज़रूरत हो किसकी तरफ, अल-मुलिहा। मुलिहा एक ऐसी हाजत को कहते हैं कि जो यानी शदीद किस्म की हो, सख्त। मा हाजत अल-मुलिहत इलैहि, यानी सख्त किस्म की उसकी ज़रूरत हो, इलैहि शादी की तरफ, और वो ज़रूरत भी क्या हो, फ़ेलन हो, अभी हो, यानी वो लंबा इंतज़ार नहीं कर सकती, अभी फ़ौरन क्या उसे शादी करवाना पड़ेगी, वरना ज़िंदगी क्या है उसकी मुश्किल में पड़ जाएगी, या शादी उसकी हम वाजिब कह जाएँ, गुनाह से नहीं बच पा रही। ठीक है, मिन दून इज़्न वली अहदिहिमा, तो यहाँ पे उस खातून के लिए फिर वो लंबी मुद्दत के लिए क्या है, इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे वो वालिद या दादा की इजाज़त के बगैर क्या शादी कर सकेगी। तो ये कितने मुआरिद हो गए, 4 मुआरिद हो गए कि बिल्कुल उसकी कुफ्र से शादी करवाने से मुतलकन इनकारी हैं। दूसरा मोरद क्या होगा, उसके मामलात में दखल अंदाजी से साइड पे हो चुके हैं। तीसरा मोरद क्या होगा कि उनकी जो अहलियत है इजाज़त देने की, वो सलाहियत ही ख़त्म हो चुकी है। और चौथा मोरद क्या हो चुके हैं कि किसी जगह पे गायब हैं, लापता हैं, और ख़ातून को इधर शादी की ज़रूरत पड़ गई है, और इजाज़त देना भी क्या उनसे मुमकिन नहीं है। हाज़ा फ़ी ज़िवाज दायमी, ये जो है वो जो दायमी अक़्द निकाह होगा उसकी ये 4 इस्तिस्नाई सूरतें हैं कि जिसमें ख़ातून के लिए बाप या दादा की इजाज़त के बगैर अक़्द दायमी करना जायज़ हो जाता है। अच्छा, ये नए नुस्खे में आया, नए नुस्खे में मसाइल बन गए। तो उन्होंने कहा कि ये दायमी शादी के लिए 4 सूरतें हैं। वह अम्मल मुवक्कद, ये जो अक़्द मुत्तक़ की बात हो रही है, फ़जवाज़ुहु फ़िल मवारिद अल मज़कूरत इश्कालुन, तो अक़्द मुत्तक़ का जायज़ होना मज़कूरा मवारिद में तो वो महल इश्काल है। यानी अगर अक़्द मुत्तक़ करने की बिल्कुल वालिद इजाज़त नहीं दे रहे किसी जगह पे भी, तो अब खातून ये कहे कि मेरी तो इजाज़त ही नहीं मिल रही किसी जगह पे भी अक़्द करने की, तो वो ऐसा नहीं है कि उनकी इजाज़त साकित हो जाए, या वालिद वगैरह के यहाँ मजनून हैं तो अब उनकी इजाज़त साकित हो जाए, मुतलक़न खातून अक़्द मुत्तक़ आगे कर ले, तो ये नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो एहतियात का तकाज़ा बनता है उसकी रियायत की जाएगी। यानी एहतियात का तकाज़ा क्या बनता है कि शादी ना करें एहतियात वाजिब के तौर पे, अगर कर लिया तो फिर क्या है वो, हाँ ये रुजू इसमें हो सकते हैं। अम्मल मुवक्कद फ़जवाज़ु फ़िल मवारिद मज़कूर महल्लु इश्काल फ़ला युतरक मुराद मुक़्तज़ल एहतियात फ़ीहा, जो इसमें एहतियात का तकाज़ा बनता है उसकी रियायत को तर्क ना किया जाए। पहली सूरत थी उसमें पसंद की वजह से रोक रहे हो, लड़की भी बस बैठी रही है और उधर से उम्र गुजर गई है, तो उम्र गुजरने की सूरत में हम कह सकते हैं कि इस सूरत में भी यही हुक्म लागू होगा? नहीं है, वो तब कह सकते हैं जब किसी और जगह शादी करवाने के लिए वो राज़ी हों। वो राज़ी है लेकिन लड़की नहीं, हाँ लड़की नहीं कर रही, तो फिर वो नहीं, उम्र गुजरती रहे, वो उसकी वजह से नहीं गुजर रही, वो लड़की की अपनी ज़िद की वजह से गुजर रही है। ये नहीं है हम कहेंगे कि लड़की के लिए कोई शरई रिश्ते ही नहीं है, क्या नाम है, शरई और उर्फ़ी कुफ़ का रिश्ते ही नहीं है। शरई और उर्फ़ी कुफ़ के रिश्ते भी हैं, वालिद या दादा क्या है इजाज़त भी दे रहे हैं, मना भी नहीं कर रहे, लेकिन लड़की उस जगह पे नहीं करना चाह रही। मिज़दाक़ तो बन रहा है, मसलन एक लड़का जिसको लड़की पसंद करती है, वो लड़का जो है कुफ़ शरई और उर्फ़ी हर दो है, तो ये भी तो शरई और उर्फ़ी को, हाँ उन्होंने एक को मना कर दिया ना, एक को मना कर दिया ना, बतौर मुतलक़ के तो मना नहीं किया ना। यानी 4 रिश्ते थे उसके, 4 रिश्ते, 4 में से जो एक पसंद का रिश्ता था उससे मना कर दिया,
बाकी उसके पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, या 2 दिया हुआ है या 1 दिया हुआ है, तो ये मन करना नहीं कहलाएगा। इसे यानी आप हमने ये पढ़ा है कि एक चीज़ को मना करना यानी रोक देना, वो क्या होगा कि जब उसके तमाम मसादी की नफ़ी करेंगे ना, यानी वजूद के लिए एक फ़र्द काफ़ी होता है, लेकिन जब अदम में जाते हैं, मन में जाते हैं, तो तमाम अफराद को क्या ख़त्म करना पड़ता है। तो जब ये इबारत आ गई कि मना कि वो बिल्कुल मना कर दें, तो मना कैसे होगा? जब वो हर किस्म के कुफ़ से मना करेंगे। अगर 1-2 कुफ़ की इजाज़त दे रहे हैं तो ये मना करना ना हुआ, हम कहेंगे हाँ वो तो इजाज़त दे रहे हैं उसकी। ज़ाती झगड़े जो होते हैं उसकी बिना पर जो बाप या दादा होते हैं इस बिना पर वो रिश्ता नहीं करने देते, लेकिन वो दोनों आपस में राजी हैं। हाँ, जो भी वजह हो, यानी इसमें सैयद शुबैरी ज़िंजानी साहब ने एक फतवा दिया है कि अगर बाप या दादा ज़िदबाजी की वजह से क्या है इनकार कर रहे हैं और कोई उनकी कोई मसलहत और फ़ायदा नहीं है इस चीज़ में, ठीक है, उल्टा फसाद है, तो वहाँ पे फिर उन्होंने ख़ातून का एक मोरद ये भी इजाफ़ा किया उन्होंने कि वो ख़ातून आगे शादी कर सकती है। तो उसमें वो हम कब रजू करते हैं कि जब ख़ातून मुस्तक़िल्ला हो, जो गुज़श्ता मसले में बयान हुआ था कि ख़ातून अगर ख़ुद कफ़ील है, सारी ज़िंदगी के मामलात ख़ुद अपने हैंडल कर रही है, मुस्तक़िल्ला फ़ी उमूरिहा, तो वहाँ पे हम रजू करवाते हैं सैयद शुबैरी ज़िंजानी की तरफ। लेकिन वो भी कब? जब पहले मरले में वालिद या दादा से इजाज़त ली जाती है, उनको समझाया जाता है, वो बग़ैर किसी वजह के इनकारी हैं और उसमें कोई मसलहत नहीं है, ख़ातून की कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा फसाद है, तो वहाँ पे फिर एक रजू का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो भी उसके इस ख़ातून में जो मुस्तक़िल्ला हो, जो मुस्तक़िल्ला नहीं है जिस तरीके से अमूम पाकिस्तान में होती हैं, ठीक है, ख़ातून लड़की जितनी बड़ी भी हो जाए, ज़ाहिर बात है किसी जगह जाना है आना है, वो वाले से पूछ के जाएगी, घर वालों से पूछ के जाएगी, तो वहाँ पे ये मुश्किल है, वहाँ पे कोई रजू का ऑप्शन नहीं, यानी वहाँ पे उनको मामलात हल करने पड़ेंगे अपने लड़ाई झगड़े वाले। ये पसंद वाली मोरद में अगर उम्र उधर इजाज़त नहीं मिली, लेकिन उम्र के साथ साथ उसके ऊपर शादी भी वाजिब हो चुकी है, तो इस सूरत में भी इजाज़त नहीं होगी। हाँ, तो शादी वाजिब हो चुकी है तो वो पसंद वाली को छोड़े फिर शादी करे, पसंद वाली से थोड़ी वाजिब हो। वैसे भी कहते हैं कि जो पसंद वाली शादी हो या नापसंद वाली हो, शादी के 6 महीने बाद सारी चीज़ें बराबर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये ज़ाहरी जज्बात होते हैं, ज़ाहरी बात, हर किसी के हकीकत नहीं पता होती। तो बहरहाल इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये दुनिया है भाई, जन्नत नहीं है कि हर चीज़ मिलेगी। मसला नंबर 70 है कि बाकरा से क्या मुराद है। ये जो हम कह रहे हैं कि बाकरा ख़ातून के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है। अल-मक़सूद बिल-बिक्र हुना यानी जो किताब निकाह में अभी हम बोल रहे हैं लफ्ज़ बाकरा, यहाँ पे बाकरा से क्या मुराद है? मन लम यदखुल बिहा ज़ौजुहा, ये बाकरा की तारीफ़ है कि जिसके शोहर ने उसके साथ जमा ना किया हो। बाकी पर्दा बकारत का फट जाना, पर्दा बकारत का ख़त्म हो जाना, ये मेयार नहीं है। अगर एक ख़ातून की शादी हुई है और शोहर ने उसके साथ जमा कर दिया तो वो फिर बाकरा नहीं रहेगी, उसके लिए क्या इस्तिलाह इस्तेमाल होगी? सय्यिबा इस्तिलाह इस्तेमाल होगी, चाहे उसका पर्दा बकारत बाकी क्यों ना हो, ठीक है, जमा थोड़ा सा किया, जमा पर्दा बकारत नहीं फटा, ठीक है, तो वो ख़ातून क्या फिर भी क्या हो जाएगी? गैर बाकरा हो जाएगी। फ़मन तज़व्वजत, पास एक ख़ातून ने शादी की, व मात अन्हा ज़ौजुहा, और उसका शोहर क्या मर गया, और तल्लक़हा, या क्या शोहर ने तलाक दे दी, लेकिन कब मरा और कब तलाक दी? क़ब्ल अन यदख़ुला बिहा, कबल इसके कि वो उसने उसके साथ क्या किया हो? जमा किया हो। फ़हिय बिक्रुन, तो इस ख़ातून को क्या कहेंगे? ये ख़ातून क्या रहेगी? बाकरा रहेगी। तो अब ख़ातून के लिए जो गैर बाकरा बनना है, कि चूँकि जब गैर बाकरा बनेगी तो फिर वालिद और दादा की इजाज़त की शर्त ख़त्म हो जाएगी, ख़ातून आज़ाद हो जाती है। तो अगर एक ख़ातून जाती है कि मैं बिल्कुल वालिद और दादा की इजाज़त से आज़ाद हो जाऊँ, तो वो उसके लिए फ़कत निकाह करना काफ़ी नहीं होगा कि एक दफ़ा निकाह कर ले फिर शोहर तलाक दे दे तो वो आज़ाद हो जाएगी। नहीं, निकाह भी करे, निकाह के बाद शोहर उसका जमा भी करे, उसके बाद क्या तलाक वाक़या हो तो फिर वो मरला आएगा कि अब कहेंगे कि ख़ातून क्या मुस्तकिल हो गई है, ठीक है। तो ये जो ख़ातून ने पसंद की शादी करनी है, इसका यही तरीका है कि पहले एक दफ़ा शादी कर ले, यानी सय्यिबा बन जाए। वक़ज़ा यानी फ़हिय बिक्रुन, यानी ख़ातून बाकरा रहेगी। वक़ज़ा इसी तरीके से बाकरा रहेगी कौन सी ख़ातून? मन ज़हबत बकारतुहा बग़ैर वत्इ, कि जिस ख़ातून का पर्दा बकारत क्या है? ज़ाइल हो जाए, बग़ैर वत्इ, बग़ैर जमा के। अब वो कैसे? मिन वस्बत, यानी उछल कूदना, छलांग लगाने की वजह से, और नहव, या इस तरह का कोई और इशू बन गया, कोई बीमारी बन गई, उसका पर्दा बकारत ज़ाइल हो गया, तो वो ख़ातून फिर भी क्या रहेगी? बाकरा रहेगी, क्योंकि वो शादी उसकी नहीं हुई अभी तक। इसी तरह कज़ा यानी फ़हिय बिक्रुन, यानी उसने शादी की
ठीक है, मात अनहा ज़ौजुहा औ तल्लक़हा, उसका शोहर मर गया, और तल्लक़हा या शोहर ने उसको तलाक दे दी। मरना और तलाक देना दोनों कब थे? क़ब्ल अन यदख़ुल बिहा, दोनों के दुखूल से पहले थे। यानी एक खातून शादीशुदा है, शादीशुदा होने के बावजूद भी उससे बाकरा कहा जा रहा है। शादीशुदा होने के बावजूद बाकरा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शोहर ने जमा नहीं किया। कज़ा का क्या मतलब है कि इसी तरीके से बाकरा रहेगी खातून कि जिसका पर्दा बगारत बगैर जिमा के क्या ख़त्म हो जाए। वह अम्मा इन ज़ाहबत बिज़िना, अगर पर्दा बगारत जो है वो ज़िना की वजह से क्या ख़त्म हो। ज़िना में क्या होता है? जमाई होता है, दुखूल होता है। और बिलवत शुबतन, या जो है वो जमा हुआ लेकिन वो वत क्या है? शुबतन थे। वत शुबतन किसे कहते हैं? कि निकाह उनका बातिल था, वो समझ लेते कि निकाह ठीक है लेकिन निकाह क्या उनका बातिल था। तो फ़हिया बिमंज़िलतिल बिक्र, तो ये खातून क्या रहेगी? बाकरा के क्या मकाम रहेगी। यानी एक खातून ने शादी की वाले या दादा की इजाज़त के बगैर, और वो ये समझ रही थी कि कोर्ट मैरिज क्या है, ठीक है, इस्लाम क्या है, इसकी इजाज़त देता है। अब उनका क्या हो गया? जमा भी हो गया, पर्दा बकारा ज़ैल हो गया। तो उसके बाद जब पता चला शरई मसले का, तो वो क्या दोनों जुदा हो गए कि ये हमारा निकाह हुआ ही नहीं है। तो इसके बाद क्या खातून बाकरा रहेगी या सय्यबा होगी? तो हम क्या कहेंगे कि खातून क्या है? ये बाकरा है। क्यों बाकरा है? क्योंकि अभी जो इसका जमा हुआ है वो सही निकाह वाला नहीं हुआ, वो वती बेशुबा हुई है। यानी ये उससे निकाह समझ रही थी, हालांकि वो निकाह नहीं था। तो ये खातून बाकरा रहेगी। अब ये खातून ये नहीं कहेगी कि अब मैं जो है वो जमा मेरे साथ हो गया है या बच्चा भी पैदा हो सकता है हो गया हो। ये खातून कहे कि जी मैं जो है बाकरा नहीं रही, अब मैं आज़ाद हो गई हूँ वाले या दादी की जात के बगैर, तब भी बाकरी शुमार होगी। क्यों? बाकरा की तारीफ़ क्या है सही जाने के मुताबिक? मैं यदखुलु बिहा ज़ौजुहा, जिसका शोहर उसके साथ दखूल करे। शोहर ने दखूल सही निकाह के साथ हुई। यानी ज़िना, एक खातून ने ज़िना किया लियाज़ बिल्लाह और उससे बच्चा भी पैदा हो गया, फिर भी बाकरा लेके। व अम्मा मन दखल बिहा ज़ौजुहा, लेकिन अगर शोहर जिसके साथ दखूल कर ले, इस शोहर क्या मतलब? यानी सही निकाह हो, फ़हिया सय्यबतुन, तो वो खातून फिर बाकरा नहीं रहती, वो सय्यबा बन जाती है। व इल्लम यफ्तज़ बकारतुहा, अगरचे वो जमा ऐसा था कि उसकी जो बकारत है वो ही ज़ायल नहीं हुई, यानी पर्दा बकारत बाकी है, लेकिन चूँकि जमा शोहर ने किया है तो अब वो खातून क्या रहेगी? यानी सय्यबा हो जाएगी, फिर वो आज़ाद होगी। दखूल सादिक आ जाए, यहाँ पे कोई शर्त नहीं है, जितना भी हो जाए। अच्छा जी, यंबग़ी लिलमरअति अल्लती तमलिकु अमर ज़िवाजिहा, वो खातून के जो अपनी शादी के मामला की ख़ुद मालिक बन जाती है। यानी शादी के मामले की कौन सी खातून मालिक बनती है? कि जो सय्यबा हो जाए, ठीक है, जो बाकरा ना रहे, वो अपनी शादी के मामले की ख़ुद मालिक है। इसी तरीके से जिसके बाप और दादा दोनों ना हों, वो शुरू में पढ़ा था कि बाप और दादा दोनों फौत हो चुके हैं, तो वो खातून भी क्या है? अपने शादी के मामले की क्या है? ख़ुद मुख्तार है, जिस किसी से भी करना चाहे उससे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। तो यंबग़ी यानी उससे चाहिए, यानी ये सय्यद सिसानी दामतुल्लाह अलैह की क्या हो जाएगी? नसीहत हो जाएगी। यानी जो खातून शरई तौर पे अपनी शादी के मामले की ख़ुद मुख्तार है और अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है, उसके लिए यंबग़ी, उसके लिए मुनासिब ये है कि अन तस्ताज़िना अबाहा और जद्दा, कि इसके बावजूद के वाले या दादा की इजाज़त की ज़रूरत उसे नहीं है, फिर भी वो बाप या दादा से क्या ले? इजाज़त ले के शादी करे। व इल्लम यकूना, और अगर बाप और दादा नहीं है तो उसे क्या चाहिए? कि फ़अख़ाहा, अपने भाई से क्या ले? इजाज़त ले। व इन तअद्दद अल-आखर, अगर उसके ज़्यादा भाई हैं तो क़द्दमतल अकबर, जो बड़ा भाई है उसे क्या करे? मुक़द्दम करे। तो ये यंबग़ी में जाएगा, यानी एक नसीहत हो जाएगी, ये भी शरई तौर पे वाजिब नहीं है। यानी भाई की इजाज़त से शादी करना खातून के लिए शरई तौर पे ये चीज़ भी ज़रूरी नहीं है। एक एहतियात मुस्तहब भी ख़त्म कर, आपका एहतियात मुस्तहब है ये यंबग़ी लफ्ज़? हाँ, यंबग़ी, नसीहत होगी, एक मशवरा हो गया। नहीं, वहाँ तो वाजिब यंबग़ी तो नहीं है, यसको तो वहाँ तो लिखा हो, यसको तो एतबार, हाँ वो भी यंबग़ी में, हाँ ठीक है। यानी वो 4 सूरतों के होते हुए खातून अपने मामले की ख़ुद मालिक हो जाएगी ना, तो वहाँ पर भी फिर ये यंबग़ी का मशवरा रहेगा, ठीक है। यानी वालिद जो है वो फ़र्ज़ करें तलाक दे चुके हैं इसकी माँ को, इनके मामला से कट ऑफ हो चुके हैं, तो अगरचे खातून के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है वालिद से, लेकिन यंबग़ी यानी मुनासिब ये है कि फिर भी क्या है वो वालिद से क्या ले? इजाज़त ले। युश्तरतु फ़ी विलायतिल औलिया,
ये जो औलिया की विलायत है, यानी बाप और दादा जो वली होते हैं, इनकी विलायत में शर्त क्या रहती है कि मुदाफ़िन अक़ल, एक तो अक़ल की शर्त है भी सही, वो बयान कर दिया कि मजनून होंगे तो इनकी कोई विलायत बाकी नहीं रहती। इसके अलावा शर्त क्या है कि अल इस्लाम हो, कि ये दोनों क्या है मुसलमान भी होने चाहिए। कब? इज़ा कान अल मुवल्ला अलैहि मुस्लिमन, कि जब जिसके ऊपर इनकी विलायत की बात हो रही है वो मुसलमान हो, यानी लड़की मुसलमान हो गई है और बाप दादा उसके क्या है, हिंदू हैं, ठीक है, तो इस लड़की के लिए फिर बाप और दादा की इजाज़त की ज़रूरत क्या नहीं रहती, ठीक है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये कुरान मजीद की भी आयत है और रवायात में कुल्ली क़ानून मौजूद है कि काफिर को मुसलमान के ऊपर क्या विलायत नहीं होती। यानी मफ़हूम आयत इस तरीके से है कि ला यजअलल्लाहु लिल काफिरीन अलल मुस्लिमीन सबीला, तो काफिरों के लिए अल्लाह ने जो है वो कोई विलायत नहीं रखी मुसलमानों के ऊपर। तो मुवल्ला अलैहि जब मुसलमान है और ख़ुद ये जो वली है वो काफिर है, तो फिर जो है वो इसकी कोई विलायत नहीं होगी। यानी फ़ला विलायत लिल अब वल जद इज़ा जुन्ना, पहली मिसाल तो वही थी, अगर ये दोनों मजनून हो जाएँ तो फिर भी उनकी विलायत नहीं होगी। वलौ जुन्ना अहदुहुमा, बाप या दादा में से एक मजनून हुआ तो इख्तसत विलायत बिल आखिर, जो मजनून हुआ है उसकी विलायत ख़त्म हो जाएगी और जो दूसरा है उसकी विलायत क्या बाकी रहेगी। वकज़ा, इसी तरीके से ला विलायत लिल अब अल काफिर, कि काफिर बाप को विलायत हासिल नहीं है अला वलदिल मुस्लिम, अपने मुसलमान बच्चे के ऊपर। फ़तकून लिल जद, पास ये विलायत जद के लिए रहेगी, इज़ा कान मुस्लिमन, अगर दादा क्या है मुसलमान है। तो तस्बत विलायत अला वलदिल काफिर इज़ा लम यकुन लहू जद्दुन मुस्लिम, और तस्बत विलायत हो, इस बाप जो काफिर बाप है इसकी विलायत जो है वो साबित होगी अपने काफिर बच्चे के ऊपर, वो भी एक शर्त के साथ कि इज़ा लम यकुन लहू जद्दुन मुस्लिम, कि जब इस काफिर बच्चे का कि दादा क्या है मुसलमान ना हो। व इल्ला, अगर वो भी मुसलमान हुआ तो फ़तकून विलायत लहू दूनहू, तो फिर जो मुसलमान होगा फ़कत उसी को विलायत होगी, जो गैर मुस्लिम है उसको विलायत फिर नहीं होगी। बहरहाल अगर बच्चा काफिर है तो उसने कहाँ सुननी है ये बातें कि आपका वली कौन है। हाँ हाँ, फिर कहाँ मानना है। बहरहाल उसे बता देंगे कि विलायत तुम्हारे लिए तुम्हारे दादा को है, तुम्हारे बाप को है। मसला नंबर 69 में जो शीख गुजरी थी तीसरी साक़ता अन अहलियत रीज़न जुनून और नावे में फिर इस्लाम आ जाएगा कि इस्लाम साकित हो जाए, इस्लाम छोड़ देता है। हाँ, ये भी आपने अच्छा मुतवज्जा किया, तो इसमें इस्लाम भी आ जाएगा, यानी जुनून की वजह से उनकी अहलियत ख़त्म होगी या इस्लाम की वजह से। इस्लाम यानी वो जो मुवल्ला अलैहि है वो ख़ुद क्या है, मुवल्ला अलैहि मुसलमान है और वली क्या हो गया, काफिर हो गया, तो ये भी उसमें आ जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमईन।